नमस्कार दोस्तों। ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 वाले सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। एक इसमें छोटा सा चैप्टर है बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर्स, बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर जो भी हैं उसके है। ये चैप्टर 10 है ये इकोनॉमिक सर्वे में। आइए देखते हैं बिहार बीपीएससी सीडीपीओ के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट डेटा है इसमें और क्या क्या स्कीम्स हैं। अगर हम शेयर की बात करें कि कितने लोग कितना जो टोटल पैसा जमा होता है उसका शेयर की अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट बैंक हैं जैसे कि एसबीआई है, केनरा बैंक है या फिर और भी बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक मान लीजिए एचडीएफसी है या एचएसबीसी, इस तरह आईसीआईसीआई बैंक है या रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो जैसे मान लीजिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है। तो उसमें अगर शेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा जमा होता है वो गवर्नमेंट बैंक में होता है, उसके बाद प्राइवेट बैंक में होता है और उसके बाद रीजनल रूरल बैंक में होता है। ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीडी रेशियो की। सीडी रेशियो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को बोलते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब ये होता है कि बैंकों में कितना पैसा जमा होता है और उसका कितना परसेंट बैंक लोन देती है। ठीक है, तो इसमें इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की हम बात करें तो बैंक का कितना इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो बिहार का जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है, कृषि। कृषि बिहार का महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और 2019-20 में जब हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करते हैं तो बिहार में ये परसेंटेज 36.1% है, 36.1% है। अगर हम इसको दूसरे स्टेट से कंपेयर की बात करें तो महाराष्ट्र में ये रेशियो 102% है, तमिलनाडु में 107.5% है और इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर अगर बात करें तो ये 76.5% है। मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में एवरेज अगर लोग 100 रुपया बैंक में जमा करते हैं तो 76 रुपया 50 पैसा बैंक लोन दे देती है। महाराष्ट्र में ये केस है 102.0% और तमिलनाडु में 107.5% है। बिहार में देखिए 36.1% है। अब देखिए इसका रिलेशन फार्मर सुसाइड से भी है, जो किसान आत्महत्या करते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको देखिए, जो किसानों की आत्महत्या वाली बात होती है, अब महाराष्ट्र में क्या होता है, तमिलनाडु में क्या होता है, वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग होती है, वाणिज्यिक खेती होती है, मतलब लोग फायदे के लिए खेती करते हैं। बिहार की जो खेती होती है अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब कि जीवन यापन करने के लिए लोग खेती करते हैं। तो यहाँ पे है, तमिलनाडु में क्या किया, 100 रुपया जमा किया, 107 रुपया लोन लिया। ठीक है, पूरे अगर तमिलनाडु की बात करें तो 7 रुपया ज़्यादा लोन मिल गया। अब अगर फसल खराब हो गई, बारिश हो गई या नुकसान हो गया या किसी तरह से प्रोडक्ट बिक नहीं पाया, सही कीमत पे अगर विपणन नहीं हो पाया कृषि उत्पादों का, तो किसान तो कर्ज में आ जाएगा और कर्ज से थक हार के वो आत्महत्या कर लेता है। बिहार में इस तरह के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये 36.1% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का एक और मतलब होता है बिहार में इंटरप्रीन्यूरियल, मतलब जो लोग नया रोजगार स्टार्ट करते हैं उनकी संख्या कम है बिहार में। इसके बाद हम चलें केसीसी पे, किसान क्रेडिट कार्ड पे अगर हम बात करें तो किसानों को लोन दिया जाता है, 7% पे लोन दिया जाता है। और जो किसान सही समय पर पैसा रिटर्न कर देते हैं उनको 4% इंटरेस्ट सबवेंशन, सॉरी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब कि इंटरेस्ट उनको रिटर्न कर दिया जाता है। तो इफ़ेक्टिवली 4% पे किसानों को ऋण दिया जाता है। अगर बिहार में अब केसीसी जो है वो साल 1998-99 में स्टार्ट हुआ था किसानों को कर्ज देने के लिए, ताकि जो साहूकार हैं, प्राइवेट लेंडर्स हैं, वो ज़्यादा रेट से, मतलब कि ज़्यादा दर से उनसे इंटरेस्ट नहीं ले सकें। कुत्ते काफ़ी भौंक रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। अब बिहार में अगर एनपीए के, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, बैंकों में आजकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मार्च 2020 तक बिहार का टोटल एडवांस यानी कि टोटल जो लोन दिया गया है उसमें से 14.9% बिहार में एनपीए हैं।
अगर हम बैंकिंग और एलाइड सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना की चर्चा करता है, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। और ये 2015 में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और इसका काम है एक इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड वैल्यू बेस्ड इंटरप्रेन्योरियल कल्चर, मतलब लोगों को नया रोजगार देने के लिए एक समावेशी और इंटर सस्टेनेबल, मतलब कि जिसको कंटिन्यू कर सकें, जो हम कंटिन्यू कर सकें। और वैल्यू बेस्ड मतलब कि जिससे किसी रोजगार में वैल्यू एडिशन, या कोई बेरोजगार है उसको लोन दे करके उसका जीवन बनाने की प्रक्रिया, ये इसका ऑब्जेक्टिव था मुद्रा योजना का। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नोट करके लिख दीजिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब रीफाइनेंस क्या होता है कि मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में ये टर्म होता है, मान लीजिए कि आपने कहीं से 10% इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया, और दूसरी बैंक अगर वो 7% इंटरेस्ट पे आपको लोन दे रही है, तो वो क्या करेगी, जो पहले से आपने लोन ले लिया है उसका लोन सैंक्शन अपने से कर देगी। और ये रीफाइनेंस करने का मतलब लोन को लोन दे कर के ख़त्म करना, ये रीफाइनेंस हो गया। तो ये मुद्रा रीफाइनेंस एजेंसी भी है। और ये नॉन कॉरपोरेट, मतलब जो कॉरपोरेट सेक्टर के हैं, कंपनी वाले लोग हैं, उनको ना छोड़ कर नॉन फार्म सेक्टर, मतलब खेती के लिए भी नहीं दिया जाता है, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुद्रा लोन दिया जाता है। और इसमें इसमें जो लोन का अमाउंट है, लोन की राशि है, वो मैक्सिमम 10 लाख तक हो सकती है। इसमें कोई भी कोलेट्रल यानी कि गारंटी गारंटी नहीं लिया जाता है। और 3 टाइप के लोन होते हैं जिसको कि शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन बोलते हैं। शिशु लोन की जो मैक्सिमम राशि होती है 50,000 रुपये तक होती है। किशोर लोन 50,000 से 5 लाख रुपए तक होता है। और जो तरुण लोन है वो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक होता है। तो पहले शिशु दिया जाता है, अगर वो पेमेंट कर दिया तो तरुण दिया जाता है, वो भी पेमेंट कर दिया टाइम पे तो किशोर दिया जाता है। कोविड-19 में अगर देखें तो बैंकों का CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो बिहार में वो कम हुआ है। ठीक है, बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर से मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट लगा था। उसके बाद अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 को देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट का। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।